नमस्कार, एडिटेरिया में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे और मेरे साथ में हैं प्रवीण सर और प्रवीण सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस मंच पर। वैसे स्वागत यहाँ पर बहुत सारे अधिकारियों का भी होना है। मैं बता दूँ कि आज का जो इवेंट है उस इवेंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ख़ास बात ये है कि एडिटेरिया की तमाम सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनमें एक और श्रृंखला यहाँ पर जुड़ने वाली है और उनमें सेलेक्टेड जो अधिकारी हैं, उनको हम यहाँ पर प्रवीण सर के द्वारा उनका सम्मान करवाना चाहेंगे। तो शुरू किया जाए सर, एक-एक करके बुला लेते हैं। हाँ, नमस्कार और सभी लोगों का आज स्वागत है और यूटोरिया की ये श्रृंखला अभी छोटी-छोटी ग्रुप में चल रही है। जी, जल्द ही हम लोग एक बड़े मंच पर हम लोग सारे साथी एक साथ दिखाई देंगे। जी। तो फिलहाल इस श्रृंखला को अभी हम लोग बनाए रखेंगे। जो यूटोरिया के पास आ रहे हैं छात्र, तो उनको हम लोग निश्चित रूप से सम्मानित कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में हम लोग आज भी चलेंगे। मैं सर छोटा-सा समय लेकर के आपका फिर बुलाता हूँ लोगों को। लगातार आप ये श्रृंखला टूट नहीं रही है। मैं उम्मीद करूँगा कि टूटना भी नहीं चाहिए, लेकिन लगातार इतने दिन से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट खुशी का अवसर है, बन गर्व गए। का अवसर है। निश्चित रूप से अगर एक संस्थान, एक टीम अगर अच्छा काम करती है और उस पीडीएफ में कहीं भी उनके छात्र का नाम है, जी, चाहे वो पहले नंबर पे हो, चाहे वो आखिरी नंबर पे हो, जी, जी। तो संस्थान के लिए खुशी का विषय होता है और हमारे लिए तो इस बार खुशी का विषय और ज़्यादा है क्योंकि उस पीडीएफ में हर दूसरा जो है वो एडुटेरिया से जुड़ा हुआ है। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी का विषय है। लगभग 2035 पद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, के लिए चयन होना था सभी अभ्यर्थियों का और उनमें हमने 1000 तो पार ही कर लिया होगा अब तक। हाँ, लगभग 1000 की सूची हम लोगों की बन गई है। लगभग। चलिए बुलाते हैं एक-एक करके और सभी लोगों को यहाँ पर। इसमें सबसे पहला नाम है प्रिंस कुमार जी का। प्रिंस कुमार जी आप आरओ हैं, आइए आपका स्वागत है। नमस्कार, आइए। बहुत-बहुत बधाई। तालियाँ बजा सकते हैं हम लोग? बिल्कुल। चलिए इस क्रम में अगला नाम है भगवान बाबू यादव जी का और आप भी आरओ हैं। आपका स्वागत है और ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत-बहुत बधाई। शुक्रिया। चलिए इस क्रम में अगला नाम मैं लेता हूँ वंदना कुमारी जी का और आप हैं एडीसीपी। आइए आपका स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत बधाई। तालियाँ बजती रहनी चाहिए। चलिए अब मैं बुलाना चाहूँगा स्वीटी सिंह जी को जो कि आरडीओ के पद पर चयनित हैं। आइए आपका स्वागत है। शुभकामनाएँ आपको। अ, मुकेश कुमार जी एसडीएम। आइए आपका स्वागत है मुकेश कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका मंच पर। नमस्कार। आइए। बहुत-बहुत बधाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आनंद प्रसाद जी एपीओ के पद पर हैं। आनंद जी आपका स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत बधाई। आइए। तो सर एक बार फिर से मंच अधिकारियों के साथ सज चुका है और चर्चा को हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे बस एक छोटा-छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हुए सभी अधिकारीगणों का। सर आपका नाम और पद एक बार बता दीजिए? मेरा और साथ ही साथ ये ज़रूर बताएँगे कि आप किस ज़िले से हैं और एडुटेरिया के किस प्रोग्राम में आप जुड़े हुए थे? मेरा नाम आनंद प्रसाद है। मैं 70वीं बीपीएससी में असिस्टेंट प्लान ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ हूँ और इसके अलावा मेरे इस चयन प्रक्रिया में एडुटेरिया का काफ़ी सहयोग रहा है। ख़ास करके दिनकर गोलंबर से हम ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ जॉइन किए हैं और वहाँ से दिए हैं, जिसमें विप्लव सर का योगदान और लेखनी प्रोग्राम के माध्यम से एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम उससे भी पहले एडब्ल्यूपी उससे हम काफ़ी जुड़े रहे और काफ़ी सहयोगात्मक साबित हुआ और उसी का नतीजा है कि आज हम इस पद पे पहुँच चुके हैं। शुक्रिया। आज मैं एक थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर छात्र जो आए हैं, वो हमारे आंसर राइटिंग लेखनी प्रोग्राम से मेंस का जो प्रोग्राम है प्लस एडब्ल्यूपी प्रोग्राम जो कि पीटी से पहले चला था, उससे भी जुड़े हुए छात्र हैं हमारे साथ। अच्छा। और एक सरप्राइज़ भी है कि ये छात्रों के जो मेंटर रहे हैं और जिनके
निर्देशन में ये पूरी प्रक्रिया होती थी, तो वो सदस्य भी अभी हमारे साथ बने हुए हैं। तो जैसे ही हम लोग इनका इंट्रोडक्शन करेंगे तो उनसे भी आज छात्रों का परिचय कराएँगे। परिचय कराएँगे। जी, बिल्कुल। सर आप भी एक बार अपना सूक्ष्म परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम मुकेश कुमार है। मेरा एसडीएम के पद पे इस बार सिलेक्शन हुआ है। मैं पटना ज़िले का निवासी हूँ और मैं एडुटेरिया के लेखनी प्रोग्राम से जुड़ा था और उसमें जो है विप्लव सर का काफ़ी योगदान रहा है क्योंकि आंसर राइटिंग में उन्होंने ही बाउंसर वगैरह को हैंडल करने के लिए सिखाया कि कैसे हैंडल करना है और साथ ही साथ प्रवीण सर ने भी बीच-बीच में बहुत अच्छी गाइडेंस दी थी प्रोग्राम के दौरान। तो इसका मैं बहुत मतलब जुड़ के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फाइनली सफलता मिल गई। सफलता भी मिली और मनचाही सफलता मिली, तो इसलिए तो बहुत-बहुत बधाई। तो आप किस शाखा से जुड़े हुए थे यहाँ की? मैं सर दिनकर गोलंबर मतलब इस शाखा से था जो है वह। ठीक है, एक माइक आप वहाँ पे दे दें सर। मैम प्लीज़। सर मेरा नाम स्वीटी सिंह है, मैं गोपालगंज ज़िले से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं एडुटेरिया में उस समय से जुड़ी हुई 66 से और उसके पहले भी 65 में सर का जब फ्री वाला जो चलता था, वो मैंने ऑनलाइन पहली बार मेंस का प्रोग्राम हम लोग 65 बीपीएससी में लेके आए थे और वो फ्री इनिशिएटिव थी, उन्हीं की चर्चा ये कर रही हैं। जी सर, तब बहुत हेल्प मिला, तब से पता चला कि मेंस लिखते कैसे हैं। तो मेरी सफलता में तो सर मैंने ऑनलाइन ही क्लास लिया है सर, मैंने मॉक भी दिया है यहाँ पे। लेकिन सर सबसे बड़ा जो कारण रहा है इसके पीछे और सबसे बड़ा योगदान रहा है प्रवीण सर का रहा है। मैं हमेशा सर का आभार व्यक्त करती हूँ और सुरेंद्र सर जो हैं वो हमारे मेंटोर रहे थे बहुत बार ग्रुप में, तो उनका भी बहुत-बहुत आभार है सर इसके पीछे। और मेरा आरडीओ के पद पर चयन हुआ है इस बार। थैंक यू सर। मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं बक्सर ज़िले से आती हूँ और सर मेरा चयन एडीसीपी पोस्ट के लिए हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में हुआ है। और सर मैं एडुटेरिया की बात करूँ तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ी थी और साथ ही जो सर का आता है करंट अफेयर्स की मैगज़ीन, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है इस प्रिपरेशन के दौरान में। थैंक यू सर। नमस्ते, मेरा नाम भगवान बाबू यादव है और मैं 70वीं बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे चयनित हुआ हूँ। मेरी सफलता में एडुटेरिया का जो मेंस लेखनी प्रोग्राम है उसका अहम योगदान है और प्रवीण सर के जो गाइडेंस मिले हैं जब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले एक 15 मिनट की वीडियो जो डाले थे कि प्रेशर नहीं लेना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम सर आपसे बहुत मिलना भी चाहते थे पहले और जब मुझको पता लगा कि आज आपसे मिलने का मौका मिलेगा तो फिर इस बार सर उतना अच्छा पद नहीं मिले मतलब मनचाहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि बेहतर पद पे चयन हो। और और खुशी की बात ये है कि आपने 71वीं मेंस भी लिखा है। सर 71वीं मीन्स नहीं लिखा में है। क्या यूपीपीसीएस अच्छा, उत्तर प्रदेश पीसीएस हाँ, आपने लिखा है, चलिए। उसमें लिखे तो हैं। उसमें मनचाहा मिले, हाँ, यही जब आज शुभकामना है। यस जब सर आज पता लगे कि आपसे मिलने का मौका मिलेंगे, तो फिर सभी गम को भुला के मन में एक शेर उपजा कि आप बुलाएँ हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं है। आप बुलाएँ हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं है। एक ज़रा-सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम सर एसडीएम पे और दिल टूटा नहीं है भाई, पहला जॉब लगा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। हाँ। और पद मायने तब रखते हैं जब हम अपने ईमानदार प्रयास के प्रति नहीं होते। जब अभी आप ईमानदार प्रयास से ये पाए हैं, तो इससे बेहतर पद भी आपको मिलेंगे। आप लगे रहिए और इससे ज़्यादा कोशिश हम करिए। मुखर्जी नगर से आपके सेंटर से जुड़े हुए थे। मैं दिल्ली सेंटर से आपने मेंस में ठीक है। हेलो मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ और मैं बसंतपुर सिवान ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरा सिलेक्शन जो है 70वीं बीपीएससी के थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे हुआ है और इस जर्नी में एडुटेरिया की पूरी टीम का बहुत सहयोग रहा है। और सबसे पहले मैंने एडुटेरिया को मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए इनरोलमेंट वहाँ हुआ था दिनकर गोलंबर के सेंटर पे, जहाँ मुझे आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल वहाँ सेशन रहा था। मुझे याद है कि लास्ट में जब हम लोग का टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने वाला था, तो प्रवीण सर ने लास्ट में एक सेशन भी लिया था, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टर था। तो मैं समझता हूँ कि मेंस जो टेस्ट सीरीज़ था वो मेरे लिए काफ़ी जो था डिसाइडिंग था इस रिज़ल्ट में। और उसके बाद मैंने इंटरव्यू गाइडेंस भी एडुटेरिया से लिया और उसमें मैंने मॉक इंटरव्यू भी दिनकर गोलंबर के सेंटर पे दिया था, वो भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। और इंटरव्यू के जस्ट कुछ दिन पहले प्रवीण सर ने एक दिशा प्रोग्राम के तहत 1 टू 1 सेशन किया था, जिसमें मैं आया था
उसने मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिया इंटरव्यू के लिए, और मैं उसी की वजह से एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में गया। तो मैं फिर से प्रवीण सर और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। चलिए, आप सभी अधिकारी गणों ने अपना-अपना परिचय दिया और इसमें जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बड़ा उत्साह आया होगा। कुछ तो ये भी सोच रहे होंगे अगली बार मैं भी यहाँ पे आके खड़ा होऊँगा, खड़ी होंगी और प्रवीण से मुलाकात करूँगी। ये होता है जब हम किसी सफल उम्मीदवार को देखते हैं एक छात्र के तौर पे, तो एक अभिलाषा जगती है कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी इस मुकाम पे पहुंचूं। तो ये सभी अपने ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए अब रोल मॉडल हैं। बिल्कुल, और मैं इनसे अभी वही चर्चा हो रही थी, तो मैंने यही कहा कि आप जहाँ हैं वहाँ के बच्चों को प्रेरित करें, उनको बताएं, उनको रास्ता दिखाएं। एडुटेरिया ऐसे ही शुरू हुआ था कि 2, 4, 10 बच्चों को राह दिखाते-दिखाते आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि 1000 लोग सफल होकर के हमारे साथ जुड़े। तो ये जर्नी अब इनकी भी यही शुरू हुई है, जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो सफलता प्राप्त की, वो दूसरे बच्चों में बाँटे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें 1-2 चीज़ और भी है, जैसे जब आप अधिकारी बनते हैं, जब आप बीपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने का प्रयास करते हैं, तो लक्ष्य जो आपका होता है, वो तो दिख रहा होता है, लेकिन उसके बीच में अड़चनें बहुत आती हैं और शायद आप लोगों को भी कुछ न कुछ अड़चनें कभी न कभी मिली होंगी। ऐसे कभी-कभी होता है ना सर, जिस दिन मन करता है कि आज तो बहुत पढ़ने का मन है, मतलब पढ़ डालेंगे सारा चीज़, उसी दिन चाची, मौसी, मम्मी, यार, दोस्त सब आ जाते हैं और फिर जो होता है कि जाओ ये ले आओ, वो ले आओ और आज हमें लगता था कि आज हम बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे। इस तरीके का ये तो एक दिन का है, लेकिन कभी-कभी ऐसे हमारे स्ट्रगल्स आते हैं जब हम पूरी पढ़ाई कर रहे होते हैं, पूरी पढ़ाई के दौरान भी आते हैं। तो कैसे जब कभी स्ट्रगल आते हैं या आए हैं क्या नहीं आए हैं? इस दौरान कोई स्ट्रगल आया है? सर, पहले तो सर सबसे पहले मेरी जर्नी की शुरुआत 67वीं बीपीएससी से हुई था। तो 67वीं में जब मेंस लिखा था तो उसमें मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और उस साल ज्योग्राफी ऑप्शनल से ना के बराबर लोगों का चयन हुआ था। तो एक तो बहुत बड़ा डिमोरलाइज़ेशन था। लेकिन फिर उसके बाद और आगे बढ़े और 70वीं एक बड़ा चांस के रूप में आया था जिसको कि पीटी मेंस क्लियर करते हुए आज हम यहाँ तक आए हैं और उसमें काफ़ी उसको जो भी मतलब अड़चनें आई उस पे काबू किया और फाइनली तो सिलेक्शन हो ही गया। तो अच्छा, अभी एक जो चर्चा चल रही थी, तो ज़्यादातर हमारे सदस्य जो हैं वो आज दिनकर गोलंबर सेंटर से जुड़े हुए हैं और लेखनी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं ज़्यादातर। मेंस वाला जो प्रोग्राम है, जिस मेंस के प्रोग्राम से सफलता मिली है। तो इस पूरे चर्चा में मैं 2 लोगों को और शामिल करना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। हमारे बीच है लालजी सर। स्वागत है सर। स्वागत है आइए, आपका। थोड़ा-थोड़ा शिफ्ट हो जाएँगे हम लोग। इधर लालजी सर जो हैं स्पेशली जो पूरा लेखनी प्रोग्राम है उसके शुरुआती दौर से हमारे टीम के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं और इस पूरे प्रोग्राम को लीड करने में इनका अहम योगदान रहता है। अलग-अलग बहुत सारे रोल में ये दिखाई देते हैं। टीचर के रोल में दिखाई देते हैं, मेंटर के रोल के रूप में रहते हैं ये। पूरा जो इनको कंटेंट मिलता है उस कंटेंट हेड के रूप में दिखाई देते हैं। तो हर स्तर पे इन्होंने बच्चों को गाइड किया है। और अभी जो दिनकर गोलंबर से बच्चे आए तो उन्होंने एक सदस्य का और नाम लिया कि विप्लव सर का बहुत हमको साथ मिला। जी, जी। तो विप्लव सर भी हमारे साथ है। आइए भाई विप्लव साहब। सर। आपने तो गर्दा मचा दिया हुआ है। इस बार अभी तक मुझे लगता है कि जितने लोग आए हैं इस मंच पे, जी, जी। उसमें से दिनकर गोलंबर से जितने लोग आए वो इनका नाम ना लें, ऐसा बहुत कम हुआ है। ऐसा हो नहीं पा रहा है। और एज़ ए टीम लीडर हैं वहाँ पे, मेंटर्स टीम लीडर हैं और इन्होंने ना केवल हिंदी माध्यम के छात्रों को, चूँकि इनका माध्यम तो अंग्रेजी है, तो ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को गाइड किया है, लेकिन हिंदी माध्यम के छात्र भी उतने ही इम्प्रेस हैं इनसे, जितने अंग्रेजी माध्यम के हैं। तो ये इनकी सफलता रही। थोड़ा हम लोग चर्चा शुरू करेंगे, छात्रों के पास आएँगे। 2 लाइन हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या खास किया कि ये जादू जो है आपका चल रहा है बच्चों पर और वो सफलता के मैक्सिमम श्रेय आपको देने के लिए तैयार है कि नहीं, मैं तो बना हूँ तो विप्लव सर के कारण, लालजी सर के कारण बना हूँ। ऐसा क्या जादू किया है इन लोगों पे? सर, जब स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम लोग उनको सुनते हैं क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी परेशान रहते हैं। तो स्टूडेंट के मन में रहता है कि मेरा बात कोई सुने, तो हम लोग पहले 5-10 मिनट आराम से उनका पूरा बात सुनते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को समझ में आता है कि क्या समस्या है और ये बताते हैं कि ये समस्या केवल आपकी नहीं है और आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। हुँ, आप बस थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। बहुत बढ़िया। आपके पास तो इनसे भी ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि आपके पास फाउंडेशन के बच्चे से लेकर के हर स्तर के बच्चे आते हैं।
आप कैसे उनको मेंटेन कर पाते हैं इतना प्रेशर ये सब, और बच्चों को कैसे प्रोत्साहित कर पाते हैं कि वो सफलता तक पहुंचे? एक सर ईमानदारी से प्रयास किया जाता है कि जो भी करें हम सोचते हैं कि अगर ये इडुटेरिया आए हैं तो जैसा प्रवीण सर ने भी बोला है कि हम शुरू से यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मेरी मुलाकात इनसे 2020 में ही हुई थी और मैं भी काफ़ी प्रभावित था कि जब ये एक अधिकारी के रूप में अच्छे पोस्ट पे थे तो हो सकता था ये अपना जीवन अच्छे तरीके से बिता सकते थे। जी। लेकिन इन्होंने चुना जो महसूस किया, और हमारी इनकी यही बात हुई थी कि बच्चे लगातार पीटी की ही तैयारी करते रहते हैं सालों भर। और वो एक कहानी थी जिन्होंने जन्म दिया ये लेखनी प्रोग्राम का। तो उसके साथ-साथ हमारे कई लोग हैं, सुरेंद्र सर हैं, कुंदन जी हैं, तो सब लोग मिलके हम लोग दिन-रात यही प्रयास करते हैं कि जो बच्चे लेखनी से जुड़े इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सही अर्थों में एग्ज़ाम के करीब ले जाना है। तो अभी तो थोड़ा-सा शॉर्ट है, तो हम लोग जब अगले वीडियो में आएँगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ये मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि चूँकि लेखनी से जुड़े हुए बहुत सारे छात्र आ रहे हैं, रोज़ आप मिलते हैं, तो आप जानना चाह रहे होंगे लेखनी क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या उसमें चीज़ें हैं। तो एक सेशन हम लोग एक अलग से अलग से जितने भी लेखनी के मेंटर्स हैं, उनके साथ बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी तो पहली बार मुलाकात हुई है एडिटोरिया के मंच पर आप दोनों से, और जब मैं ही इतना प्रभावित हूँ लाल जी सर से और विप्लव सर से, और इतना मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो आपने आवाज़ अगर सुनी, बातें सुनी, तो काइंड ऑफ पेरेंटिंग अप्रोच है स्टूडेंट के साथ। आप अपने माता-पिता को कुछ मतलब माता-पिता को छोड़ करके उन्हें कुछ ये ढाँढस बंधा करके आते हैं कि मैं कुछ बन के निकलूँगा या बन के निकलूँगी, और वो यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से कैटर करते हैं, और आज ये सब लोग आप लोगों की तारीफ़ भी कर रहे हैं, उसका परिणाम है ये। अच्छा, आप लोग अधिकारी बने हैं, इस बीच में जो जर्नी रही, बहुत सारे उतार-चढ़ाव रहे, कुछ एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको बताने के लिए? कौन करना चाहेगा? जी। सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो बीपीएससी की जर्नी है, ये एक लंबी जर्नी है। तो सबसे पहले जो भी यंग कैंडिडेट्स हैं जो बीपीएससी क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, उनको पेशेंस के साथ-साथ इसकी जो भी बारीकियाँ हैं उसको सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। आप गाइडेंस ले सकते हैं, कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं जिसको आपको ओवरकम करना है। इसके लिए आप अ, अगर परेशानियों की चर्चा अगर आप अपने मेंटर से करते हैं तो हो सकता है कि उनसे भी आपको वैल्यूएबल सजेशन मिले। हमने भी परेशानियाँ सामना की हैं और हमने भी बहुत सपोर्ट सिस्टम रखा था जिसके द्वारा हम लोग इसमें प्रवीण सर का भी नाम आता है जिन्होंने बहुत सारे वैल्यूएबल इनपुट्स दिए थे इस एग्ज़ाम्स के ज़रिए जिसको मैं हम लोगों ने ओवरकम किया वो सजेशन लेने के बाद। तो आप लोग को भी अगर ये दिक्कत होगा जो भी यंग कैंडिडेट्स हैं तो एडुटेरिया टीम से जुड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। यहाँ बहुत अच्छे से गाइडेंस भी होती है और इसके अलावा जो भी आपके सीनियर्स भी हैं उनसे भी आप लोग सलाह ले सकते हैं। यही था। जी, बिल्कुल। अच्छा, अभी आप एसडीएम बन गए हैं सर, तो जब आपने अपना परिणाम देखा, रिज़ल्ट पीडीएफ में देखा, तो सबसे पहले सूचना आपने किसको दी कि आप एसडीएम चयनित हो गए हैं? सर सबसे पहले मैंने जो है सर जब ये पीडीएफ आया था तो उससे पहले मैं थोड़ा-सा सर 2 मिनट चाहूँगा हाँ, हाँ, बताने के लिए। सर मेरी जर्नी 67 से स्टार्ट हुई थी। वेरी गुड। मैंने 67 में पेपर दिया था तो उस समय थोड़ा अंदर से विश्वास था कि हो जाएगा, बट अनफॉर्च्यूनेटली नहीं हो पाया था। मेरा भी ज्योग्राफी ऑप्शनल ही था, नहीं हो पाया था। और कुछ दिनों के हमको लगता है कुछ 1 महीने के अंदर ही शायद लगता है पीटी था 68 का, तो मेरा प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ था। बिल्कुल डिमोरलाइज़ हो चुके थे, कुछ भी नहीं मतलब पता चल रहा था। फिर लास्ट में जो मेरे माता-पिता हैं, उन्होंने काफ़ी हिम्मत दिया, बोला नहीं तुमको करना है तो करना है, अगर तुम सोचे हो तो तुमको करना है। और उन्होंने इतना हिम्मत दिया कि मतलब काफ़ी अच्छा लगा सर। और फिर धीरे, 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 धीरे फिर सर ये 70वीं का रिज़ल्ट आया तो मैंने सबसे पहले अपनी माँ को कॉल किया। अनफॉर्च्यूनेटली लास्ट ईयर मैंने अपने फ़ादर को खो दिया, क्योंकि वो काफ़ी बीमार रह रहे थे, तो फिर वो नहीं रहे। और उसके बाद फिर मैंने माँ को कॉल किया। सबसे पहले माँ को बताया, उसके बाद फिर बातचीत हुई, थोड़ा इमोशनल माहौल भी हो गया था, क्योंकि उस समय आँसू रुक नहीं रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे-धीरे अपने फिर भाई को कॉल किया,
फिर उसके बाद बहन को कॉल किया, मामा लोग को भी कॉल किए और फिर फ्रेंड्स का उसके बाद फिर पूरा ये मतलब कॉल का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ सर, वो जैसे-जैसे पता चलता गया मतलब नेक्स्ट डे वो अभी तक बंद नहीं हुआ हो। यस बिल्कुल सर, बंद ही नहीं हुआ था सर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। यस सर। आप विप्लव सर से जुड़े हुए थे वहाँ पे। आपने कहा कि मेरे पूरी सफलता में योगदान था। तो विप्लव सर से तो मैंने सुना कि इन्होंने कहा कि मैं बच्चे की समस्या सुनता हूँ, फिर परिस्थितियों को समझता हूँ और फिर मैं उनको सजेस्ट कर पाता हूँ। आप बताइए कि सर लोग वहाँ पे बैठते थे दिनकर गोलंबर पे, तो किस तरीके से आपको वैल्यूएबल सजेशन मिले जो आपकी सफलता में काम आया? सर सबसे पहले तो जब मैं आंसर राइटिंग में जॉइन किया था लेखनी के टाइम पे, तो मतलब कंटेंट तो मेरे पास था, लेकिन बात ये था सर कि उसका जो प्रेजेंटेशन होता है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। आप एक होता है पैराग्राफ में हम लिखते जाते हैं, आप सेम कंटेंट है, लेकिन मार्क्स अगर एक बच्चा अगर फ्लो चार्ट में लिखा है या थोड़ा उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो उसके मार्क्स ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं। अंतर हो जाते हैं। आंसर हो जाता है सर। पहला तो सर ने वो बताया था। दूसरा उन्होंने बताया था कि कीवर्ड्स का जो अंडरलाइनिंग था, वो कहीं न कहीं मैं मिस कर दे रहा था। पिछले मतलब कि 67th में शायद मतलब जीएस 1 में मैंने किया था 2 और ऑप्शनल में छूट गया था सर, नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। और तीसरा इन्होंने जो सबसे बेहतरीन मतलब पर्सनली हमको लगता है अच्छा लगा कि बाउंसर को टैकल करना इन्होंने सिखाया था कि मतलब किस तरह से अगर जैसे बाउंसर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें किस तरह से लिखना है, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल रहते हैं सर, ज़रूरी नहीं है कि जो हम पढ़ के जाते हैं वही आए। तो उस क्वेश्चन में कैसे कीवर्ड लेना है, कोशिश तो करनी है कि क्वेश्चंस का वो क्या पूछ रहा है वो तो देखना ही है, लेकिन कीवर्ड को पकड़ के भी आंसर को हम मतलब लिख सकते हैं। वो चीज़ काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया था। चलिए, बहुत बढ़िया। भगवान हमारे साथ हैं और ईश्वर भी हमारे साथ है, लेकिन अभी फ़िलहाल भगवान हमारे साथ हैं। तो थोड़ी देर स्तब्ध हो गया। नहीं, हमारे साथ भगवान हैं, वास्तव में हैं। जी, 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 बिल्कुल। और भगवान की जर्नी में अभी नीचे बैठा था तो ऑफ़िस में चर्चा हो रही थी। इन्होंने अपनी बहुत इमोशनल जर्नी सुनाई। आपका जो समय रहा, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट तो आपको अभी मौके नहीं मिले, लेकिन बड़ा आप विपरीत परिस्थितियों में इस सफलता तक पहुँचे हैं। तो कैसे अपने धैर्य को बनाए रखा? कैसे इस समस्या को टैकल किया? और एक आपका इंटरव्यू से रिलेटेड एक इमोशनल स्टोरी था, जो हम लोगों को बता सकें? सर सबसे पहले तो जब से सिविल सर्विस की तैयारी करना स्टार्ट किए, तो मन में ये था कि थोड़ा टाइम लग सकता है और उतार-चढ़ाव तो सभी के ज़िंदगी का एक पार्ट है। और इस समय में सर हम हिंदी साहित्य से हैं तो शेरो शायरी से ही खुद को मोटिवेट रखते थे। एक अगर स्टूडेंट के लिए भी बोल रहे हैं कि कभी-कभी लगता है कि ना हो पाएगा। बहुत लोग तैयारी करते हैं, हम कहाँ कर पाएँगे और ना ही आईआईटी, आईआईएम का बैकग्राउंड हो, हैं। सिंपल ग्रामीण पृष्ठभूमि का बैकग्राउंड है मेरा सर। सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई-लिखाई हो पाई, गाँव से ही। तो लेकिन सर बीच-बीच में लगता था कि बहुत उम, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन अंदर से सर एक जिजीविषा था कि नहीं करना है तो करना है और नहीं तो होता है ना कि सर कि अब तो डर के कहते हैं मर जाएँगे। अब तो डर कर कहते हैं मर जाएँगे। मरने के बाद भी अगर चैन नहीं आएँगे तो किधर जाएँगे? वाह! तो ये सब सर मतलब रास्ता चुन लिए थे, तो फिर हुँ। तो मंजिल तक जाने के अलावा ऑप्शन ही नहीं बचा होगा। हाँ सर, और बशीर बद्र जी का एक और शेर है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस करवट लेंगे रास्ता बन जाएँगे। बस आप लोग के सर सहयोग मिलते रहे। अच्छा, लास्ट, हाँ, चूँकि आपकी बातें बड़ी ही रोचक हैं। गाँव में कैसा रिएक्शन था? अभी गाँव गए हैं? नहीं सर अभी गाँव नहीं गए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं? बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि 1 दिन का नहीं 2 दिन के लिए ही आ जाओ, बस यहाँ सबसे मिल के मतलब तुम चले जाते ही ढोल-ताशा वगैरह बजेगा? हाँ, बढ़िया रैली-वैली टाइप का निकलेगा? निकलेगा सर लेकिन हम इसे पसंद नहीं करते हैं अभी सर पर्सनली। हम वैसे चाहते भी हैं कि भगवान को ये सब नहीं चाहिए। और सर इंटरव्यू सर आपको बता देते हैं सर, जो इंटरव्यू में सर प्री और मेंस में उतना दिक्कत मुझे न उतना महसूस नहीं हुआ। काहे कि सर हम इंटीग्रेटेड पढ़ाई किए थे, मेंस और प्री दोनों मिला के पढ़ाई किए थे। इंटरव्यू में सर हम नर्वस बहुत हो जाते थे बोलने में और ऐसा कभी बैकग्राउंड रहा नहीं कि डिबेट में पार्टिसिपेट करें। डीयूज़ पढ़े थे लेकिन सर वहाँ डर के हम भाग जाते थे डिबेट्स। हम डिबेट में जाते ही नहीं थे, ना ही कोई फंक्शन में। जहाँ अगर कोई बोले कि मंच पे बोलना है खड़ा होके, फिर हम वहाँ नहीं बोलते थे। हम वहाँ निकल लेते थे कहीं से भी। तो यहाँ जब आए इंटरव्यू में सर, तो जहाँ भी गए अदर इंस्टीट्यूट में भी गए इंटरव्यू देने सर, कहीं अच्छा इंटरव्यू जा नहीं रहे थे। और दुःख इस बात का था कि सर जो सवाल आ रहे हैं, जिनका बेहतर जवाब जानते हैं, उसका भी नहीं कर पा रहे हैं।
तो वो दुःख थे। यहाँ आए तो सर पहली बार सर हमें बोले कि तुम सुपर्ब कैंडिडेट हो, बहुत बढ़िया। तो फिर हम रोने लगे सर बहुत। फिर सर हमें बहुत समझाए, फिर बात किए और सर नाम तो सर एडी मिश्रा सर। हाँ, एडी मिश्रा सर का। उनका जो सर योगदान है मेरे जर्नी में, हम बयाँ नहीं कर पाएँगे उनको सर। जब मिलेंगे तो उनको सर बताएँगे। और जिस दिन रिज़ल्ट आए उस दिन भी हम यही सोचे कि पहले उन सर से मिलना है और आप लोग से मिलना है। बस कहीं जाए या ना बहुत-बहुत बधाई, धन्यवाद। एक्चुअली एक छात्र जीवन में जो मैंने देखा है और समझा है कि जितना कंटेंट, जितना क्वालिटी कंटेंट और इन सब चीज़ों का जितना महत्व है, उतना ही इमोशनल सपोर्ट का महत्व है। बिल्कुल सही बात। अगर पेरेंट्स से मिलता है तो वो, दोस्तों से मिलता है तो वो, गार्जियन के लेवल में और कोई है तो उनसे, या टीचर के रूप में, मेंटर के रूप में कोई इमोशनल बैकअप, इमोशनल सपोर्ट मिलता है ना, तो छात्र के लिए एक बहुत ही बड़ा जीवन दान होता है। सही वो झुकते कंधे उसके खड़े हो जाते हैं जब इस तरह का सपोर्ट उसको मिलता है। सही बात है, इसमें कोई दो राय जी, आप बताइए, आपका एक जर्नी आपने बताया कि लगातार 3 बार आप पीटी फेल हुई और तीनों बार एक-एक नंबर से फेल हुई, जो कि बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि एक स्टूडेंट 3 बार लगातार पीटी फेल हो रहा है और तीनों बार सेम कट ऑफ से 1 नंबर कम नंबर। जी सर। बड़ा डिफिकल्ट टाइम हो सकता है किसी के लिए भी। आपने कैसे इसको आउटकम किया और कैसा लगा जब ये सब चल रहा था तो? सर जब मैंने तैयारी शुरू किया सर, और पहली बार मैं मेंस तक गई सर, और उसमें मेंस भी बहुत अच्छा गया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तब तक पहली बार में ये लगा कि ठीक है, ये बहुत आसान है, दोबारा बहुत अच्छे से हो जाएगा, और पीटी में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे सर मेरे। लेकिन उसके बाद जो ड्रॉबैक आया सर, 3 पीटी लगातार नहीं हुआ और तीनों एक-एक नंबर से नहीं हुआ। ये चीज़ें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन उस समय जैसे कि मैंने पहले ही बताया सर, मैं स्पिरिचुअल बहुत हूँ। मुझे परमपिता परमेश्वर में बहुत भरोसा है कि वो एक ना एक दिन, अगर मैं लगातार मेहनत करती हूँ, तो वो एक ना एक दिन मेरे कर्मों का फल ज़रूर देगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरी मम्मी का ये सपना था सर, कि बहुत छोटे से वो एक सीरियल आता था अवसर बिटिया, वो देख के मैंने भी देखा है वो। वो देख के मेरी माँ को ये था कि पूरा मेरा बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड रहा है मेरा। और देखिए अफसर बिटिया उसमें वीडियो थी और ये भी वीडियो पद पे ही सेलेक्ट हुई है। ये मेरी मदर का सर मैनिफेस्टेशन है बचपन से ही। उन्होंने जब से मुझे ये कहा, उनका ही था कि मैं जो है प्रशासनिक सेवा में आऊँ। मेरे घर में ऐसा कोई नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं है हमारा। और मेरे फादर का इमोशनल सपोर्ट बहुत रहा है। इतना मैं फेल हुई हूँ, बट कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आया। जैसे रिजल्ट नहीं आता था वैसे हमारी बात नहीं होती, लेकिन जिस दिन रिजल्ट नहीं आता उस दिन 10-10 कॉल आते थे, और जितना उनसे हो पाता था वो कहते थे कि घूम आओ, ये होना ही है, बस ये तुम्हारे मेहनत में कमी नहीं। उन्होंने हमेशा मेरे में भरोसा रखा, और टचवुड मेरे रिलेटिव भी बहुत अच्छे हैं सर, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इस मामले में, जिनके यहाँ मैं अभी रहती हूँ, या फिर जो तो मेरे रिजल्ट आया है तो मिठाइयों का दौर चल रहा होगा बढ़िया से? सर मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, क्योंकि आइसक्रीम क्यों? और मिठाई केक खाते? केक रुक नहीं रहा है सर। बढ़िया है। चलिए, इसी दिन के लिए पढ़ाई होती है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा तो लोग मिलने आएंगे, तो इसको बुरा नहीं मानना है। ये इसी दिन को जीने के लिए तो पूरा छात्र जो है अपना जीवन लगाता है। तो अभी कोई अगर आपको परेशान करने आए तो वो परेशानी नहीं समझिए, अपनी खुशकिस्मती समझिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस पीडीएफ में अपने नाम को देखना चाहते थे लेकिन चूक गए हैं। तो अगर आप लोग के आए हैं तो ये आपका एक बहुत ही कह सकते हैं कि आपके लिए खुशनसीबी है कि उसमें नाम आया है। तो उन सभी बधाइयों को सहस्र स्वीकार कीजिए और दूसरे के लिए प्रेरणा बनिए कि उन्हें भी बधाइयाँ मिल सके। सही बात है। और इस क्रम में एक चीज़ और भी आती है दिमाग में कि कभी-कभी जैसे अभी आप बता रहे थे कि मनचाहा पद नहीं मिला, लेकिन प्रयास करेंगे दोबारा और आगे मनचाहा पद पाएँगे। लेकिन जब मनचाहा पद मिल जाता है तब, और जब उससे हम एक कदम चूक जाते हैं तब में कितना अंतर रहता है? क्या कहोगे आप? सर क्या अगर हर चीज़ मिल जाएगा ज़िंदगी में तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी अधूरी ख्वाहिशें जो असली ज़िंदगी जीने का मज़ा देता है। सर यही ललक है कि जिस रिज़ल्ट के सुबह होके हम फिर लाइब्रेरी गए थे और फिर पढ़ रहे थे। हाँ। आज भी सुबह उठे फिर पढ़ रहे थे। तब फिर 2 बजे आंद है। सर अभी है कि करना है सर, और आगे बढ़ना है, अभी यहाँ तक रुकना नहीं सर। मेरा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोग इस बार रिजल्ट आए हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे मिले हैं, वो बधाइयों से ओत-प्रोत हैं
वो दोस्तों के, रिश्तेदारों के बधाइयों से ओतप्रोत है और सबसे पहले उनकी इच्छा होती है थोड़ा घर वालों से मिलें, घर जाएँ। आपने बताया कि घर की कंडीशंस आपके बहुत अच्छे नहीं हैं। आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप परीक्षा दे रहे हैं और अभी तक आप घर नहीं गए हैं और आप रिज़ल्ट आने के बावजूद भी जाके अगली एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत रेयर ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस बधाइयों के समय में भी अगले एग्ज़ाम में उतने जी-जान से लगे हुए हों। इस बार सर यूपीएससी मेरा सीसेट की वजह से रुक गया है। जीएस में 85 नंबर बन रहे थे। बस सीसेट। चलिए, तो शुभकामनाएँ हैं जो लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस दे रहे हैं उनको भी और जो आईएएस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी कि आगे वो सब सफलता भी मिले। अ, एक बार मैम मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जैसे एडुटेरिया ने तो आपको एक वातावरण दिया और अंतिम सफलता तक आपको पहुँचाया। कैसे आपको एडुटेरिया के बारे में पता चला था? थोड़ा-सा उसके बारे में एक रिसर्च पॉइंट। लेखनी प्रोग्राम से नहीं। ये इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ तक के लिए भी कुछ तो आपको सोर्स पता चला होगा कि हम एडुटेरिया से एक बार गाइडेंस ले सकें। जी सर, बिल्कुल। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो 67th में शुरू हुआ था। तो मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थी बिहार स्पेशल के बारे में। तो उस टाइम पे एक दौर था कोरोना के बाद कि यूट्यूब्स एंड ऑल, तो मैं सर का चैनल देखी, सर के बहुत सारी वीडियोज़ देखी वहाँ पे और मुझे बहुत हेल्प मिला बिहार स्पेशल के लिए और मैं 67th में पीटी क्वालीफाई की। अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस नहीं हुआ था, तो वो एक अलग दुःख था क्योंकि यंग एनर्जी था और मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि हो जाता। लेकिन अंतिम परिणाम अभी 78th बीपीएससी में मिला है, लेकिन ये प्रयास अंतिम नहीं है, आगे भी जारी रहेगी सर और आपका आशा करती चहेता पद क्या है फिर? आप आगे जो प्रयास जारी रखेंगी वो किस चीज़ के लिए जारी रखेंगी? सर मैं बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो अच्छा, यस सर। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर भी हम लोगों को मालूम है कि सबका सपोर्ट जब मिल जाता है तो हम बहुत अच्छा प्रयास कर लेते हैं। इस क्रम में आपके यहाँ कोई ऐसा है जो आपके लिए बैकबोन की तरह काम कर रहा हो? यस सर, बिल्कुल। जब 67th बीपीएससी में मेरा मेंस नहीं हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है, सब कुछ टूट बिखर गया है। तो उस समय पे मेरे पिताजी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े हुए, उन्होंने मुझे समझाया, बहुत समझाया कि जब यहाँ तक आ गई हो तो आगे भी हो जाएगा और हो रहा है। सही पे सर भरोसा है परिवार का, पेरेंट्स का एक भरोसा है जो कायम है अभी। बिल्कुल सही बात है। देखिए हम लोग तो फ्रंट एंड पे काम करते हैं एज़ अ स्टूडेंट जब हम होते हैं तो फ्रंट एंड पे तो काम सर करते ही हैं। बैकबोन जब हमारा कोई बन जाता है कि तुम चलो, जैसे मैम ने भी ये चीज़ कही, आपने भी ये चीज़ कही, आपने भी ये चीज़ कही, ये कॉमन चीज़ हो जाती है और ये ख़ास तौर से जब आप फीमेल्स होती हैं तो ये सपोर्ट की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिहार में भी, अन्य स्टेट्स में भी, हर जगह पर। कुल मिलाकर के सफलता किसी एक का श्रेय नहीं है, मेरे ख़्याल से। क्या कहना है आपका सर इस पे? सफलता सर निश्चित रूप से सर एक कलेक्टिव प्रयास है, जिसमें सर हम अपने स्तर पे मेहनत कर सकते हैं। मेरे जो मेंटर्स हैं वो हमको एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा सर जो मेरे गार्जियन हैं, माता-पिता, भाई, वो हमें एक सपोर्ट दे सकते हैं। एक वातावरण प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ, हिम्मत दे सकते हैं। तो इसलिए सर एक सफलता को कलेक्टिव ही माना जाना चाहिए। कलेक्टिव प्रयास ही होगा। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग आते हैं 70वीं का आप लोग सफलता पाए हैं। 70वीं के टेस्ट सीरीज़ में आप सभी मैक्सिमम लोग जुड़े हुए थे। तो उसमें क्या हुआ था कि जो क्वेश्चन्स आप जीएस के और या एसए के लिख रहे थे टेस्ट में, वही क्वेश्चन्स आपको आ गए थे एग्ज़ाम में। तो क्या एग्ज़ाम में देख के मन में लड्डू फूटा? जी सर, ये जो था मैंने वो टेस्ट सीरीज़ में इनरोल किया था, तो ऐसे स्पेशली ऐसे के बारे में मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। ऐसे के जो भी टॉपिक्स थे, मुझे लग रहा था कि लगभग सारे के सारे आ गए हैं एग्ज़ाम में। तो मैं उसमें ज़्यादा दिमाग लगाया भी नहीं एग्ज़ाम में। मैंने जो टेस्ट सीरीज़ में लिखा हुआ था, उसी टॉपिक्स पे मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखा और उसी को फ़ॉलो करते हुए मैंने पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया। लग रहा था कि मैं टेस्ट सीरीज़ में ही हूँ, रियल एग्ज़ाम में। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था सर। लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे आपने उसमें? लगभग सर उसमें प्रोग्राम निकला था शेड्यूल, मैंने उसके सारे फुल टेस्ट दिए थे सर। मुझे एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है, उनको याद है पूरा। 35 टेस्ट थे उसमें सर। वाह! और थे मेंस के ये सिर और सर उसमें मेरा संग हुआ था कि सर जो सेम टॉपिक हम टेस्ट में लिखे हैं वही सेम टॉपिक लिखे हैं वहाँ। और एक इंटरेस्टिंग है, कल ऐसे का पेपर है, उससे पहले रिजल्ट आए थे 17 अप्रैल का टेस्ट का। तो उसमें ना 15 नंबर मेरे काट लिए थे कि हम 12-13 पेज लिखे थे, 14 पेज।
तो वो लिखे थे कि यार 700-800 है और आप बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, 15-15 पेज लिखे हैं। हुँ। तो फिर हम वो वहाँ सुधार किए थे, वहाँ हम 10 पेज मैक्सिमम एक ऐसे एक दिए थे। लास्ट दिन का ला- सुधार भी वहाँ यूज वहाँ यूज किए थे, सेम कोटेशन भी आपका यूज करते थे, और हिंदी साहित्य मेरा बैकग्राउंड है तो उसका भी। और सर 2-3 क्वेश्चन तो ये सर डीआई में मेरा गड़बड़ हो गए थे, डीआई पूरा, और 1 घंटा 15 मिनट मेरा खत्म हो गए थे डीआई में ही, और उसमें भी एक कंप्लीट गलत ही बन गए थे। तो फिर उस समय में हम मेरा शरीर वाइब्रेट करने लगे, मन हुआ कि फाड़ दे कांपी, अब होना जो ना है नहीं। हकीकत है सर, ये हम वो इसे नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई है कि मन किया फाड़ दे क्योंकि अब होगा नहीं। फिर 10 सेकेंड 15 सेकेंड सर नीचे किए, फिर अंदर से हुआ कि जितना हो सकता है उतना करते हैं। और हिस्ट्री सेक्शन में इतना प्रैक्टिस किए थे आपके यहाँ कि हमको सोचना ही नहीं पड़ा वहाँ कि क्या लिखना है, बस अपने आप हाथ बढ़ रहे थे और पेपर टाइम से पहले हो गए। अच्छा, मतलब एक डीआई गलत हो गया है, पूरा एक पूरा डीआई गलत हुआ, फिर भी आपका रिजल्ट आया। तो आप सच में, आपके ऊपर भगवान का हाथ है, क्योंकि बीपीएससी में और मेंस में डीआई 35 नंबर के गलत करने के बाद अगर आप पोडियम पे खड़े हैं, तो सच में भगवान नाम आपका जो माता पिता ने रखा है वो बहुत सही रखा है, उनका आशीर्वाद जरूर आपको मिला है। क्या बताना चाहेंगे इस पर आप? जी सर। आपका कैसा था डीआई? सर डीआई तो मैंने लिखा था, मतलब बनाया था, तो हमको याद है सर, मैंने एक्चुअली जैसे मेरा जो स्ट्रैटेजी रहा है जीएस 1 पे, जो सर बताए भी थे विप्लव सर, कि पहले हिस्ट्री को करना है, क्योंकि हिस्ट्री ऑब्वियसली है सर, वो स्टैटिक होता है, उसमें आप मतलब जो पढ़ के गए हैं थोड़ा इधर उधर होगा तब भी मैनेजेबल हो जाता है। और दूसरा होता है सर डीआई पे जाना होता है, तो मैं ऐसे ही करता था, पहले हिस्ट्री, दूसरा डीआई और तीसरा फिर करंट में जाते थे। तो जब हिस्ट्री मैंने बनाया था, बनाने के बाद जब मैं डीआई के सेक्शन पे गया था, तो उसको बनाने में लगभग 1 घंटा 5 मिनट के आसपास लग गया था सर। लेकिन अभी भी एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि वो 2 रेशियो सही है कि 3 रेशियो सही है? ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अब तो कॉपी मिलेगी कॉपी तभी क्लियर होगा। कॉपी मिलेगी तभी समझ में आएगा सर। हालाँकि मैंने तो 3 ही रेशियो बनाया अच्छा, डीआई का हो गया। वैसे। दूसरा रहा कि कंटेंट की बात हो रही थी, हुँ, हुँ। मेंस में जो भी आपने लेखनी में पढ़ा था, जो कंटेंट आपने यूज किया, तो वो एग्जाम में कितना हेल्पफुल रहा था आपके? सर लेखनी के मतलब जितने भी जैसे करंट अफेयर्स के भी कुछ-कुछ टॉपिक्स थे सर जो, तो उसका भी मैंने यूज़ किया था। साथ ही साथ एडुटेरिया का जो मेंस का जो एक अलग से सर आता है ना पूरा मेंस 1 ईयर, हाँ, मेंस मिरर का, उसका भी मैंने काफ़ी मतलब कि यूज़फुल रहा था वो। और उसके बाद सर एक एस्से की एक बुक आई थी मिरर वाली, मेंस वो मिरर निबंध। यस सर, मेंस मिरर नहीं हुआ। मुझे बुक का नाम याद था क्योंकि उसमें क्या हुआ था सर कि जैसे जब लेखनी में थे तो हिंदी में प्रिंट होके आया था। तो मैंने उस समय सबसे पहले आकर के सर को बोला था कि सर इंग्लिश में भी इसको करवाया जाए, क्योंकि हम लोग को दिक्कत हो जाती है। इंग्लिश वाला बाद में आया तो ये आपने सर पढ़ा? बाद में आया था, और मैंने आकर के सर यहाँ रामनाथ सर जो सेंटर हेड हैं, तो उनको मैंने आकर के बोला कि सर हम लोग को करवाइए किसी तरह। फिर सर को बोले, फिर किसी तरह सर आपको भी बोले थे, तो फिर फाइनली मतलब कि वो प्रिंट होकर मैंने मिल गया था एग्जाम मैंने से। बताया था कि अभी उस पर काम चल रहा है, और एक जी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है हमारी टीम की, सौम्या पांडे, उन्होंने उस पर बहुत मेहनत की, और फिर पूरी टीम ने मिलकर के उसको अच्छे से उसको प्रोड्यूस किया, और जितने भी बच्चे आए हैं वो बहुत तारीफ किए हैं उस बुक की। यस सर। ठीक है, तो इतनी सारी सफलता की कहानियाँ हैं, मन तो कर रहा है कि चलता रहे ये क्रम और कहानियाँ सुनते रहें। किसी के मन में कुछ और विशेष कहानी सुनाने का मन हो तो बता दीजिए अभी। एक राम जी सर से मैं क्वेश्चन कर लेना चाहूँगा, लाल जी सर से। एक क्वेश्चन कर लेना चाहूँगा कि सर जब ये स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास में, ख़ास तौर से जब वो हताश होके आते हैं, खुशमिज़ाज होके आते हैं कि नहीं भाई हमारा तो कॉन्फिडेंस है, हम कर लेंगे सर, हमें बस प्रोवाइड करा दिए, वो तो एक अलग बात हो गई। जब वो निराश होके आते हैं, हताश होके आते हैं, कितना कठिन होता है पहली बात तो उनको सँभाल पाना, और क्या कुछ करते हैं आप उनके लिए, उनको सँभालने के लिए और आगे उनका पथ प्रदर्शन करने के लिए? जनरली जो लोग मिलने आते हैं तो वहाँ ये हो जाता है, उससे पहले हम मिले रहते हैं, उसका प्लस माइनस दोनों पॉइंट पता रहता है। और अगर कोई कॉपी लेके आता है तो कॉपी देख के पता चल जाता है ये गलती क्या कर रहा है और ये जो है क्या सही कर रहा है, दोनों चीज़ हम देखते हैं। हुँ, पहला चीज़ मेरा अप्रोच होता है कि उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट को रखते हैं। हुँ, इतना सारा तुम में पोटेंशियल है, बिल्कुल होगा।
तो 5-7 मिनट उसको बताते हैं। उसके बाद जो नेगेटिव पॉइंट पे जो उसको काम करना है, वो आराम से बता देते हैं ताकि वो इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाए कि मेरे में बहुत कुछ स्पेशल है और इस चीज़ पे काम करना है। तो जो वो पैनिक होके जाता है आता है, उसको हम रिलैक्स करके भेज देते हैं। तो और अच्छे से पढ़ता है, जिसका परिणाम हम लोगों के सामने है। हाँ, सही बात है। मतलब सही मायने मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना, ये जो मेन सेंटर पे जो बच्चे आ रहे हैं, तो जितना मेन सेंटर पे आ रहे हैं, उतना ही ये दोनों व्यक्तित्व जो हमारे दिनकर कोलंबो में बैठते हैं, इनसे मिलने के लिए भी रोज़ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है, क्योंकि इनका मार्गदर्शन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ये एकदम जैसे पिच को तैयार करने में क्यूरेटर नहीं की नींव भूमिका होती है कि एक चीज़ उसको मालूम है, पैर रखते ही मालूम है कि यहाँ अभी कितना हाँ, वही है। वही चीज़ उन्होंने बोला कि हम कॉपी देखते हैं, बच्चे के बारे में थोड़ी-सी पहले से जानकारी हमें होती है और हम फिर बताते हैं कि तुम निराश हो रहे हो, गलत हो रहे हो, सही दिशा ये है, इस पे चलिए। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जब ये रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे लोग के आए कमेंट कि सर ये तो बड़ा आश्चर्यजनक हो गया, इतने बच्चे एक बार में निकल गए, कैसे निकल गए? तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये रातों-रात की घटना नहीं है। ये एक लंबी श्रृंखला है जिसमें हमारे अनुभवी टीम ने बहुत रिसर्च किया, बहुत काम किया है और 1-2 लोगों की नहीं, हमारी पूरी एक अच्छी खासी टीम है जो इनके पीछे दिन-रात लगी रहती है, मेहनत करती है और उसका परिणाम फिर ये दिखाई दे रहा है। हाँ, सही बात है। तो कंटेंट पे आप लोगों को एकदम भरोसा जमा हुआ है, नहीं? तो एक अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं कि एडुटेरिया ही क्यों आपने हुँ। चुना? और कौन देना चाहेगा इसका जवाब? मैम, एडिटोरिया ही क्यों? सबसे पहले तो सर एडुटोरिया इसलिए सर क्योंकि एडुटोरिया एक ऐसा भरोसा है सर, जो जेनुइन है सर। इसमें 1% भी मतलब झूठा बात नहीं है कि जो भी कंटेंट एडुटोरिया के आते हैं, वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो है मैच होते हैं वहाँ पे। जैसे मैं सर बता रहे थे भगवान, मैंने रात में अपना सारा एसे का नोट्स पढ़ा, जो भी मैंने कॉपी लिखा था सर, और सुबह जाके एज़ इट इज़ मैं वो करके आ गई। क्योंकि वो सारे आए हुए थे और मुझे मार्क्स भी ठीक-ठाक आए थे, तो मैंने सोचा कि इवैल्यूएट कॉपी है, फिर मैं वो करके आ गई। और इवन जीएस पेपर में सर, और मेरा तो सर डीआई थोड़ा-सा मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो एक सीरीज़ चलती थी एडुटेरिया में 2-2 डीआई देने का सर, टेस्ट में। जो मैंने सिर्फ़ वही करा। और जिसका भी डीआई कमज़ोर है, मैंने सिर्फ़ वही करा सर। मैं रोज़ 2 बनाती थी। एक बार खत्म होता था, फिर मैं फिर से दोबारा बनाती थी। और वही हुआ कि मेरा मतलब इतने सारे लोग जिनका डीआई अच्छा होगा, मेरा 55 मिनट में डीआई खत्म हो गया। और क्या 70 भी, बात है, गर्दा! जबकि मुझे कुछ नहीं यहाँ आता सर। इंजीनियर लोग जो है 1 घंटे के बाद बना रहे हैं और आपने 10 मिनट पहले बनाया। और सबसे बड़ी बात है सर कि मेरा पहला मेंस भी डीआई के चलते थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था। लेकिन इस बार सर डीआई मेरा दोनों सही था और जीएस में भी जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए थे सर, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे आए थे। मतलब और सबसे बड़ी बात डीयू जो एडुटेरिया है सर, उसके लेखनी प्रोग्राम का ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेंस का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। वो प्रेशर नहीं आता। आप इतना टेस्ट पहले लिख चुके होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि लिखते-लिखते इतना हैबिट हो जाता है कि मेरा भी 3-4 मिनट पहले पेपर सब खत्म हो जाता था। सर मैं जब जाता था टेस्ट पे लेखनी के दौरान तो मैं बच्चों को यही कहता था, जितने लोग मेंस दे तैयारी कर रहे होते, कि यहाँ इतना आपको लिखवा देंगे कि जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो दिस लगेगा कि टेस्ट दे रहे हैं। सही बात है। यही यही लगा सर, ये सबसे सबसे स्पेशल चीज़ है एडुटेरिया का सर कि और इसका इवन जो पीटी प्रोग्राम होता है, चूँकि एक बैड लक कैरी होता है सबके साथ, हो सकता है कोई दिक्कत हो। लेकिन सर पीटी का भी जो भी टेस्ट सीरीज़ आता है, सर टेस्ट सीरीज़ ही काफ़ी है अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज़ कर लेते हैं तो पास करने के लिए। तो ये चीज़ मुझे तो लेखनी प्रोग्राम सर सबसे बेस्ट चीज़ लगा जो पता ही प्रेशर ही नहीं आया कभी कि मेंस दे रहे हैं। चलिए, शानदार। बहुत बढ़िया। तो चलिए आप सभी लोगों को, आप सभी अधिकारी गणों को ढेर सारी एक बार फिर से शुभकामनाएँ कि आप बिहार का नाम रोशन करेंगे, बिहार को अच्छा प्रशासन देंगे, उसमें सहयोग करेंगे, अच्छी नीतियाँ बनाएँगे। नीतियाँ आप बना रही थी ना? नीतियाँ बनाने का अच्छा आप विषय बगल में है। प्लानिंग, तो अच्छी नीतियाँ मिलेंगी हम लोगों को। ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है और ये क्रम लगातार जारी रहेगा और हम ये क्रम तब तक जारी रखेंगे जब तक कैमरे के उस तरफ जो व्यूअरशिप है, व्यूअर्स जो हैं अगली बार वो सफल होकर के फिर इसी मंच पर, शायद इससे बड़े मंच पर सर, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये तो छोटा पड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग छोटे-छोटे समूह में अभी कर रहे हैं। जी, समझ में कर पा रहे हैं। तो मुलाकात करेंगे। आप सभी लोगों का भी समय शुभ हो और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।